नमस्कार मित्रों, कैसे हैं आप सभी। आज हम जानेंगे सूर्य महाराज जो कि अपना वर्तमान राशि मेष राशि को छोड़कर वृषभ राशि में चले गए हैं, उसका 12 राशियों पर क्या प्रभाव पड़ेगा। चूँकि सूर्य महाराज किसी भी घर में सिर्फ 1 माह रहते हैं, तो सिर्फ 1 माह की यह गोचर है। और सामने लिखा हुआ है नेवर गिव अप, अर्थात किसी भी परिस्थिति में कभी भी सरेंडर नहीं करना चाहिए, संघर्ष करते रहना चाहिए, कभी कभी धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा भी करनी चाहिए। उसके पूर्व जानिए कि 19 मई को यानी कि दिन रविवार को एकादशी है। वैशाख का शुक्ल पक्ष का एकादशी तिथि है, तो उस दिन जो एकादशी करते हैं उनके लिए नहाई खाई 18 को होगा, एकादशी 19 को और पारण 20 को। दिन बुधवार को माता छिन्नमस्तिका का जयंती है। छिन्नमस्तिका जानते हैं, रजरप्पा माता, रजरप्पा जो स्थान है रामगढ़ के पास, वहाँ पर माता छिन्नमस्तिका का स्थान है, तो उनका जयंती है। तो आप दुर्गा माता का, छिन्नमस्तिका माता का आप जाकर दर्शन कर सकते हैं, पूजन कर सकते हैं, या फिर जहाँ हैं आप वहीं से उनको प्रणाम कर सकते हैं 22 को बुधवार को। और 23 तारीख यानी कि गुरुवार को पूर्णिमा है, वैशाख मास का पूर्णिमा पड़ रहा है। उस दिन वैशाख मास समाप्त हो जाएगा और उसके अगले दिन से ज्येष्ठ मास प्रारंभ होगा। तो वैशाख खत्म हो रहा है, तो आपने ये अभी तक यदि वैशाख स्नान नहीं किया है, अर्थात सूर्योदय के पहले या सूर्योदय के निकट यदि आपने स्नान करके पूजन भगवान का नहीं किया है, तो आप कम से कम पूर्णिमा के दिन जरूर कीजिए। हो सके तो तीर्थ स्थान के नदियों में या फिर निकटवर्ती जो भी आपकी नदी है वहाँ पर जाकर स्नान दान करके आप पुण्य अर्जित कर सकते हैं। आइए अब हम चर्चा करते हैं जो सूर्य महाराज गोचर किए हुए हैं मेष राशि से वृष राशि में। तो सबसे पहले मेष राशि के जातकों पर क्या प्रभाव पड़ेगा इसकी हम चर्चा कर लेते हैं। आपके दूसरे भाव में जा रहे हैं, तो आपको अपनी वाणी पर थोड़ा नियंत्रण रखना चाहिए। वाणी कठोरतम नहीं बोलना चाहिए, वाणी को सौम्य रखिए। अपने परिवार का, अपने पैतृक जो भी लोग हैं उनका सम्मान कीजिए, प्रणाम कीजिए। उनका धन का आपको ज़रूरत पड़े तो वहाँ पर थोड़ा सहयोग आपको मिलेगा। पैतृक संपत्ति या फिर यदि पुराने मामले जो आपके चल रहे हैं, अड़चन में चल रहे हैं, तो वहाँ पर थोड़ा आपको सहूलियत मिलने का या फिर निष्कर्ष निकलने का योग भी यहाँ पर बन रहा है। हालांकि पैतृक संपत्ति को बेचने का या फिर उसको कहीं घसकाने का मत सोचिएगा, उसको लॉन्ग टर्म के लिए रखिएगा, ज़्यादा फायदेमंद होगा। अब यदि हम वृष राशि की चर्चा करें तो ये आपके लगन में ही विराजमान हो गए हैं। मन, चिड़चिड़ापन, गुस्सा या फिर धैर्य जो है वो आपका कम होता हुआ यहाँ पर नज़र आएगा, क्योंकि आप हैं पृथ्वी तत्व के और सूर्य हैं अग्नि तत्व के। तो यहाँ पर जलाने का कार्य होगा, मन परेशान रहेगा कोई न कोई वजह से। हालांकि एक चीज़ ये है कि आप दूसरे के लिए, खासकर अपने पार्टनर के लिए, अपने सहयोगी के लिए बड़ा ही अच्छा आप सहयोग कर सकते हैं, या फिर उनके जीवन में कुछ उत्थान, कुछ प्रगति देखने को मिलेंगे। आप यदि व्यवसाय में हैं तो व्यवसाय आपका बढ़ेगा, व्यवसाय पर ध्यान दीजिए। अर्थात यहाँ पर निस्वार्थ भावना से आप दूसरे के लिए, अपने पार्टनर के लिए, अपने व्यवसाय के लिए, अपने कर्म क्षेत्र के लिए लगिए, आपको सहूलियत या फिर फ़ायदा मिलेगा। अब यदि मिथुन राशि के लिए चर्चा करें तो मिथुन राशि के लिए आपके 12वें भाव में सूर्य महाराज गोचर कर रहे हैं। ये बहुत अच्छी स्थिति नहीं है, अपमान की स्थिति बन सकती है। हालांकि विदेश से संबंधित यदि आप कोई कार्य कर रहे हैं, अर्थात पैतृक स्थान से दूर कोई कार्य कर रहे हैं या फिर यात्रा का प्लानिंग कर रहे हैं, तो वो आपके लिए सक्सेसफुल होगा। यहाँ पर एक चीज़ ये है कि आपके शत्रु जो कि गुप्त में थे या फिर आपको परेशान कर रहे थे, वो यहाँ पर शत्रुहंता योग आपके लिए बन रहा है। शत्रु या तो स्वयं स्लाइड हो जाएंगे या फिर लाइट में आकर आपको, जो अभी तक छुप के थे या फिर पीछे से गेम खेल रहे थे, वो सब सामने आ जाएंगे और आप उनसे पार पाने में सक्षम हो जाएंगे। व्यर्थ के खर्च से भी और व्यर्थ की वाणी का प्रयोग से बचें। अब यदि हम कर्क राशि की बात करें तो आपके 11वें भाव में सूर्य महाराज जा रहे हैं और स्थिर राशि में जा रहे हैं। स्थिर मतलब वैसे तो सभी के लिए स्थिर राशि में जा रहे हैं, लेकिन आपके 11वें भाव में जा रहे हैं, तो धन दौलत या फिर लाभ के जो योग बनेंगे वो स्थिर योग बनेंगे, अर्थात वो आपके पास टिकेगा। आपके लिए उपाय करना क्या है कि सूर्य महाराज को जल प्रतिदिन आप सूर्योदय के पश्चात दीजिए, मतलब सूर्योदय के निकट ही, ज़्यादा लेट करके न दीजिए। संतान प्राप्ति का योग बन रहा है। संतान प्राप्त करने के लिए या फिर संतान से संबंधित या फिर अचानक से धन प्राप्ति के संबंधित या फिर शास्त्र पढ़ने के दृष्टिकोण से यदि आप कर रहे हैं तो ये आपके लिए सही समय है।
से संबंधित कुछ अच्छे फल मिलेंगे। अर्थात आपके लिए ये गोचर जो है बहुत सही है। धन प्राप्ति के भी अवसर प्राप्त होंगे, अचल संपत्ति प्राप्ति के भी अवसर आपके लिए प्राप्त होंगे। और ये जो आप वीडियो देख रहे हैं ये आप जन्म राशि या फिर जन्म लगन के आधार पर भी दे सकते हैं। तो सूर्य महाराज कर्क राशि के लिए अच्छा फल लेकर आएंगे। अब यदि उनकी स्वयं की राशि यानी सिंह राशि के लिए बात करें हम, तो सूर्य महाराज सिंह राशि के लिए 10वें भाव में जाकर बैठे हैं। नौकरी के क्षेत्र में, व्यवसाय के क्षेत्र में, प्रतिष्ठा के क्षेत्र में यदि कुछ आप कार्य कर रहे हैं तो आपके लिए बेहतरीन समय है। आप यदि स्थान परिवर्तन या फिर नौकरी में इधर उधर जाने का मतलब सोच रहे हैं कहीं, तो वो भी आपके लिए फलीभूत होगा। आपके लिए एक चीज़ अच्छा लाभ ये बनेगा कि आपकी माता भूमि भवन वाहन का आपको सहयोग प्राप्त होगा, क्योंकि सूर्य देवता जहाँ बैठते हैं वहाँ थोड़ा जलाते हैं और जहाँ देखते हैं वहाँ प्रकाश करके वहाँ थोड़ा उसको इन्हेंस करते हैं, उसको ब्राइटन करते हैं। तो माता भूमि भवन वाहन इन सब की सुख की प्राप्ति आपको होगी। अब यदि हम बात करें कन्या राशि के लिए, तो ये आपके 9वें भाव में जा रहे हैं सूर्य महाराज। सूर्य महाराज 9वें भाव में जाते हैं तो आपके पिता के नाम के लिए सही होता है, लेकिन उनके स्वास्थ्य के लिए सही नहीं होता है। आपके पिता यदि हैं तो उनका स्वास्थ्य का ध्यान आप रखिए, उनका इज्जत मान सम्मान कीजिए और आप स्वयं अपने बुजुर्गों का सम्मान चरण स्पर्श करना सीख जाइए, तभी आपका भाग्य का साथ मिलेगा और आपका साहस शौर्य पराक्रम भी बढ़ेगा। याद रखिए, पराक्रम सिर्फ वाणी में उग्रता या फिर लड़ाई झगड़े से नहीं बढ़ता है, बल्कि अपनी वाणी में सौम्यता लाइए और अपनी जो कर्तव्य है उसको करते जाइए। बड़ों बूढ़ों का आशीर्वाद लीजिए, तभी आपके शौर्य पराक्रम में वृद्धि होता है। अब बात करें हम तुला राशि के लिए, तो ये आपके 8वें भाव में जा रहे हैं। 8वें भाव में सूर्य देवता का जाना बहुत अच्छा नहीं होता है। वाणी से संबंधित आप झूठ वगैरह न बोलें। झूठ बोलने की जहाँ नौबत आती है आप पीछे हट जाइए, आप शब्दों को न बोलिए, ये ज़्यादा बेहतर है, न कि आप झूठ बोलिए। झूठ बोलने पे आप अपने ही चक्रव्यूह में फंस जाइएगा। हालांकि एक चीज़ है, कभी कहीं गड़ा हुआ धन या फिर गड़ा हुआ धन तो अब मिलता नहीं है, मतलब कहीं भी आपका धन अटका हुआ है या फिर संपत्ति अटकी हुई है, आपका पैतृक संपत्ति संबंधित विवाद वगैरह चल रहा है, तो उसका निवारण का योग यहाँ पर बन रहा है। हो सकता है यहाँ पर आपका पुराना मामला निपट जाए। पुराने मामले क्योंकि निपटने के चांस ज़्यादा हैं, क्योंकि अग्नि तत्व की जो राशि है वो पृथ्वी तत्व की, अग्नि तत्व का जो ग्रह है वो पृथ्वी तत्व की राशि में गया है, तो आग बहुत ज़्यादा नहीं लगेगा, क्योंकि अग्नि पृथ्वी पे क्या ही आग लगेगा। तो विवाद के निष्कर्ष की उम्मीद है। हालांकि एक चीज़ ये है कि यहाँ पर आपके 8वें भाव में गए हैं तो आपको रोग रिपुऋण या फिर रोग रिपुऋण जिसे कहते हैं, लॉन्ग टर्म वाले जो 8वें भाव से हम देखते हैं उसमें थोड़ा परेशानी हो सकती है, हाइपरटेंशन वगैरह की बीमारी हो सकती है, उससे सतर्कता बरतें। अब यदि हम वृश्चिक राशि के लिए बात करें तो ये आपके 7वें भाव में चले गए हैं। आपके पार्टनर, आपका दाम्पत्य जीवन, आपका व्यवसाय वगैरह जो है वो थोड़ा अभी संघर्ष वाली स्थिति में रह सकता है, तो अभी 1 महीने कोई भी बड़ा निर्णय बिल्कुल भी आप न लें। हालांकि एक चीज़ ये है कि ये आपके व्यक्तिगत जीवन के लिए, आपके इंडिविजुअल के लिए ज़्यादा बेहतर है। ये आपका मान सम्मान प्रसिद्धि बढ़ाएगा, प्रतिष्ठा बढ़ाएगा। हालांकि कोई चीज़ है कि गुप्त चीज़ें जो हैं, कुछ चीज़ें आपकी उजागर हो सकती हैं, सावधानी रखें। अब यदि हम धनु राशि की बात करें तो आपके 6ठे भाव में जा रहे हैं। 6ठे भाव में सूर्य का गोचर या फिर कोई भी पाप ग्रह जो होता है, क्रूर ग्रह, उसका गोचर अच्छा माना जाता है। शत्रुहंता योग बन रहा है। नौकरी व्यवसाय वगैरह के लिए यदि आप प्रयत्नशील हैं तो आपको मिलने के योग बनेंगे। आपको कोई शत्रु परेशान कर रहा है तो उन शत्रुओं पर आप 20 पड़ेंगे, 19 तो बिल्कुल भी नहीं पड़ेंगे, उनसे आपको छुटकारा मिलेगा। और खर्च वगैरह से भी परेशान हैं तो आपको निजात मिलेगी। एक चीज़ ये है कि यदि आप विदेश से लाभ प्राप्ति के मार्ग ढूंढ रहे हैं या फिर प्रयासरत हैं तो भी आपको वहाँ से भी लाभ के अवसर मिलेंगे। और कुछ चीज़ें आपकी जो गुप्त चीज़ें हैं वहाँ से भी, मतलब आपके जो हिडन टैलेंट है वो कुछ उभर के बाहर आ सकता है, तो आप प्रयास कीजिए और धन बनाइए। अब यदि हम बात करें मकर राशि की तो आपके 5वें भाव में सूर्य महाराज जा रहे हैं। तो सूर्य महाराज जैसा मैंने बताया जहाँ बैठते हैं वहाँ जलाते हैं। तो 5वां भाव होता है प्रेम का, 5वां भाव होता है संतान का, 5वां भाव होता है अचानक धन प्राप्ति का, आपकी सूक्ष्म बुद्धि का। तो इन सब चीज़ों से आपको परेशानियाँ हो सकती हैं, यहाँ पर सावधानी बरतें। हालांकि एक चीज़ ये है
कि लाभ के अवसर आपको प्राप्त होंगे। मतलब इंडिविजुअल लेवल पर आपके स्तर पर जो है आपको कुछ लाभ के अवसर प्राप्त हो सकते हैं, लेकिन आपका जो रिलेशन है किसी से वो गड़बड़ हो सकता है या फिर कोई आपकी वजह से परेशान हो सकता है। तो आप वहाँ पर थोड़ा सावधानी बरतें, किसी को परेशान ना होने दें, अपने संतान वगैरह का ध्यान रखें। जुआ सट्टा ये सब में पैसा बिल्कुल भी ना लगाएं। जहाँ स्थिर आप कमा सकते हैं धन, वहीं पैसा लगाएं। इन्वेस्टमेंट सोच समझ के करना है। अब यदि हम बात करें कुंभ राशि की, तो ये आपके चतुर्थ भाव में सूर्य महाराज जा रहे हैं। माता, भूमि, भवन, वाहन और जो अपना स्वयं का घर होता है, इनसे आपका अलगाव होगा। आपको घर से दूर ज़्यादा रहना पड़ सकता है और कभी कभी ये वरदान भी साबित होता है। वरदान इसलिए कि आप यदि नौकरी, व्यवसाय या फिर कहीं घूमने वगैरह जाने का प्लानिंग कर रहे हैं तो ये ज़्यादा अच्छे से हो जाता है, क्योंकि घर में मन नहीं लगता है तो व्यक्ति बाहर घूमते रहता है, तो कुछ ना कुछ करेगा। हालांकि एक चीज़ है कि आपकी संगति अच्छी होनी चाहिए, वरना बाहर घूम के लोग बिगड़ जाते हैं। कुल मिला के ये आपके कार्य क्षेत्र के लिए अच्छा है। आपके बाहर कुछ ढूंढ रहे, नौकरी वगैरह, पैसा वगैरह कुछ ढूंढ रहे हैं, प्रतिष्ठा ढूंढ रहे हैं, तो उसके लिए अच्छा है, लेकिन आपके घर के लिए अच्छा नहीं है। अब यदि हम बात करें मीन राशि के लिए, तो मीन राशि के लिए तीसरे भाव में सूर्य चले गए हैं और अगेन यहाँ पर बहुत अच्छी स्थिति में है, क्योंकि तीसरा भाव आप जानते ही हैं साहस, शौर्य, पराक्रम का होता है। और व्यक्ति, ये जो कलयुग है, यहाँ मृत्यु लोक है, यहाँ पर साहस, शौर्य, पराक्रम दिखा के ही व्यक्ति को कुछ प्राप्त होता है। तो यहाँ पर भाग्य का भी साथ मिलेगा आपको, अचानक से भाग्य का साथ मिलेगा, उत्थान होगा यहाँ पर। अर्थात मीन राशि के लिए जातकों के लिए ये अवसर अच्छा है। ये महीना जो है आपके लिए अच्छा है। कोई भी कार्य में हाथ डालिए, आपको सफलता मिलेगा, लेकिन थोड़ा सोच समझ के डालिएगा, क्योंकि ये स्थिर राशि में गए हैं। तो स्थिर राशि में व्यक्ति सोच समझकर कोई कार्य करे तो ज़्यादा बेहतर लाभ मिलता है। और एक चीज़ ये भी है कि नवम प्रभाव पर दृष्टि पड़ रही है, तो भाग्य का ही साथ मिलेगा, लेकिन माता, पिता, बड़े बूढ़ों का आपको आशीर्वाद बिल्कुल भी लेना चाहिए। और छोटों को जितना मदद कर सकें आप उतना मदद कीजिए। मतलब बड़ों का आशीर्वाद और छोटों को दुलार देते रहिए भरपूर मात्रा में। सूर्य महाराज यही कहते हैं। ये खैर सभी राशियों के लिए टिप्स है। सूर्य महाराज को ठीक करना है तो जितना दूसरे की आप मदद कर सकें, चाहे कोई भी हो, बड़ा, छोटा, बूढ़ा, जवान, आप सबकी मदद करिए। जितना मदद कर सकते हैं उतना सूर्य महाराज अच्छे होंगे। देखते हैं ना, बहुत सारे नेता लोग, जरूरी नहीं है सब खराबी हो, बहुत सारे नेता लोग निस्वार्थ भावना से दूसरों की मदद करते हैं और वो आगे बढ़ते चले जाते हैं। तो उसी प्रकार सूर्य महाराज जो है वो नेता हैं, मुखिया हैं, लोगों के पालन करता है, किसी का दुख कम हो ये सोचने की हमेशा चेष्टा करते हैं। तो मिलेंगे अगले वीडियो से। दूसरों का भला करते रहिए। कृपया चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, मेरा भी भला कर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय श्री राम।